हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बीएसटी अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय लेसन फर्स्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स परिचय कहिए या इंट्रोडक्शन कहिए, तो इंट्रोडक्शन या परिचय से हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देंगे और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी सभी न्यूज़ आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। ओके, पहला क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ऑप्शन में है रॉबिन्सन, मार्शल, जेके मेहता और एडम स्मिथ। तो आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहे थे कि इकोनॉमिक्स जो है धन का विज्ञान है, यानी वेल्थ ऑफ साइंस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, कौन सा शब्द है? माइक्रोज, आप जानते हैं माइक्रोज शब्द कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मनी, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक शब्द है। मैंने बताया था जब पहला अध्याय पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था माइक्रोज जो शब्द है इसका अर्थ छोटा होता है और यह जो शब्द है ग्रीक की भाषा माइक्रोज से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले माइक्रोज शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, यानी सबसे पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोज शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है मार्शल, बोल्डिंग है, केन्स और रैगनर फ्रिश। इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर का जो उत्तर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन डी, रैगनर फ्रिश, यानी सबसे पहले माइक्रोज शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति रैगनर फ्रिश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है? कहने का मतलब है कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे जो है यानी निजी क्षेत्र या कहिए प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिला जुला रूप पाया जाता है। ऑप्शन है पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी और इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? दरअसल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं, तो इसी को बोलते हैं जो है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है? यानी कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जहाँ पे निजी संपत्ति यानी प्राइवेट जो संपत्ति होती है उसके अस्तित्व पाए जाते हैं और इसकी प्रधानता भी होती है, यानी बहुलता होती है, यानी अधिक मात्रा में प्राइवेट जो है चीज़ें पाई जाती हैं। समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, पूंजीवाद। पूंजीवाद यानी देखिए, पूंजीवाद जो इकोनॉमी होता है, जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें पूंजीपति काम करते हैं अपने प्राइवेट मोटिव के लिए, ठीक ना। तो पूंजीवादी में जो है निजी संपत्ति पाई जाती है, ठीक ना। जैसे अमेरिका हो गया तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? यह तो आपको ध्यान और रखना होगा, इसको हम बताए भी थे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में दिया है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। यानी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या समस्या होती है? तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या होती है कि संसाधनों का आवंटन कैसे करें,
और साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो सके, आर्थिक विकास कैसे हो सके, तीनों हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी, तो माइक्रो इकोनॉमी क्या अध्ययन करता है, व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा आपके अनुसार? दरअसल इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत इकाई। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें किसी एक ही व्यक्ति, एक ही फर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। इसमें पूरे राष्ट्र को नहीं देखा जाता है, सभी उपभोक्ता, सभी उत्पादक, इन लोगों को नहीं देखा जाता है, बस एक एक व्यक्ति की बात होती है, एक एक फर्म की बात होती है। इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, यानी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है इसमें। जैसे कोई व्यक्ति को ले लीजिए, चाहे फर्म को ले लीजिए, ठीक ना, तो व्यक्तिगत इकाई की इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, यानी एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं असीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में है, या तो सीमित या असीमित, या तो असीमित या सीमित। क्या उत्तर होगा? इसको आप नहीं गिनिएगा। चलिए, क्या उत्तर होगा आपके अनुसार? एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, उत्तर बताएंगे। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, इसका सही उत्तर है सीमित। किसी भी व्यक्ति के पास जो भी संसाधन है वह लिमिटेड होता है, सीमित होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात किया गया, ठीक ना। तो पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, मूलतंत्र द्वारा, केंद्रीय नियोजन द्वारा, पूंजीपति द्वारा। उत्तर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजीपति द्वारा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जो प्राइवेट सेक्टर, यानी आपके बोलते हैं ना मिक्स इकोनॉमी होता है, उसका गवर्नमेंट इकोनॉमी होता है, तो यहाँ पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यानी प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन जो सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे पूंजीपति द्वारा जो है इसका समाधान किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। अगर यहाँ पे कीमत तंत्र दे दे तभी सही हो जाएगा, अगर कीमत तंत्र दे वह भी सही होगा। क्योंकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर होते हैं प्रॉफिट के उद्देश्य से काम करते हैं, और ऐसे में उनके लिए कीमत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर पूंजीपति द्वारा के स्थान पे अगर कीमत तंत्र भी दे दे तभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं। यानी वह तालिका जिसके द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाजार मांग सूची, उपभोक्ता मांग सूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, उत्पादक पूर्ति अनुसूची। क्या उत्तर होगा आपके अनुसार? यहाँ पे आपको उत्तर बताना है कि वह तालिका, यानी आप जानते हैं तालिका कैसे बनता है, तो वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है। तो देखिए ध्यान रखना है, इसमें उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पे वस्तु की मात्रा को मांगा है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, उपभोक्ता मांग सूची। यानी जो उपभोक्ता हैं वे क्या करते हैं, विभिन्न कीमतों पे वस्तु की मांग किए हैं। तो किस में दिखाएंगे? आप दिखाएंगे उपभोक्ता मांग अनुसूची में कि कौन कौन उपभोक्ता, यानी कितने उपभोक्ता कितनी कीमत पर कितनी वस्तु की मांग किए हैं। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन दिया है भूमि, ग्राम नहीं होगा, भूमि, मुद्रा, पूंजी, माफ़ी चाहूँगा,
इसको आप लोग श्रम कर लीजिए, ये श्रम है, श्रम यानी मेहनत। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन है। ऑप्शन दिया है भूमि, श्रम, मुद्रा और पूंजी। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा 11 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुद्रा। देखिए मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है, उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी भूमि, पूंजी और श्रम होते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। यहाँ भी आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, इनमें से सभी। तो मैंने आप लोगों को बताया था पढ़ाते वक्त कि अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या में यह था कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और उत्पादित वस्तुओं का वितरण भी कैसे किया जाए, यानी तीनों ये समस्याएं हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या अध्ययन करता है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन का, एक विशिष्ट फर्म का, इनमें से सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दरअसल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक विशिष्ट फर्म का। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मात्र एक ही फर्म, एक ही व्यक्ति, एक ही उपभोक्ता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, एक विशिष्ट फर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्रा को दर्शाया जाता है। उस तालिका का नाम बताना है जिसमें उत्पादक, ध्यान रखना है उत्पादक यानी जो सामान बनाता है। तो उत्पादक जो है विभिन्न कीमतों पर अगर सामान की मात्रा को बेचता है तो उसको किस तालिका के माध्यम से दिखाया जाएगा। ऑप्शन दिया है बाजार मांग अनुसूची, उपभोक्ता मांग अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची और उत्पादक पूर्ति अनुसूची। आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा। दरअसल यहाँ पे उत्पादक की बात किया गया है, यानी जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, जो बनाते हैं, और वे जो है विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मात्रा को बेचे हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्पादक पूर्ति अनुसूची। क्योंकि देखिए बेचने को हम लोग पूर्ति कहा जाता है, यानी बाजार में कितना वस्तु बेचे, कितना पूर्ति किए, इसका मतलब इसको उत्पादक पूर्ति अनुसूची द्वारा दिखाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्या का समाधान करते हैं। यानी कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे कीमत और नियोजन दोनों मिलकर केंद्रीय समस्या का समाधान करते हैं। ऑप्शन दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या उत्तर होगा। दरअसल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे एक तो कीमत तंत्र, तो आप जानते हैं कीमत तंत्र में कोई भी प्राइवेट सेक्टर काम करता है, नियोजन में काम गवर्नमेंट का होता है। यानी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो और इसमें सिर्फ मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, जैसे भारत में। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पे कीमत तंत्र और नियोजन दोनों मिलकर जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। देखिए ध्यान रखना है, क्या कहा है कि विभिन्न कीमतों पर, यानी अलग अलग कीमत पर बाजार में सभी उत्पादकों, यानी जितने भी बाजार में उत्पादक हैं, वस्तु को बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं, तो बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, फिर ऑप्शन दिया है बाजार पूर्ति अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा। चलिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, आप लोग आंसर कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। दरअसल ध्यान से देखना है, ऑप्शन दी क्वेश्चन का है कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में कहा है, बाजार की बात किया है ना। तो बाजार में जो चीज़ भी उत्पादक बेचेंगे तो ये तो बाजार से रिलेटेड हो जाएगा, यानी
बेचने का मतलब कि पूर्ति करना। बाज़ार में जो चीज़ आप लेकर जाते हैं बेचने के उद्देश्य से, उसको बोलते हैं कि बाज़ार में आपने पूर्ति कर दिया। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बाजार पूर्ति अनुसूची, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा चीज़ है कि केंद्रीय समस्या नहीं है। क्या उत्पादन हो, विदेशी व्यापार कैसे बढ़े, किस विधि से उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो। यहाँ पे उत्तर करेंगे कि केंद्रीय समस्या इसमें से कौन सी नहीं है। बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे जो लोग भी जुड़े हैं, और प्लीज़ जो है अपने और फ्रेंड्स के साथ ओमेगा पे जोड़िए ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, क्लास को अच्छे से करा सकें और आपका भी जो है कोर्स जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार कैसे बढ़े। देखिए, केंद्रीय समस्याओं में क्या उत्पादन हो, किस विधि से उत्पादन हो और किसके लिए उत्पादन हो, यह चीज़ जो है केंद्रीय समस्या है। लेकिन विदेशी व्यापार बढ़े यह केंद्रीय समस्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली मात्रा दर्शाया जाता है। यानी विभिन्न कीमत पर, अलग अलग कीमत पर बाजार में जितने भी उपभोक्ता यानी खरीदने वाले व्यक्ति, क्रेता जो है खरीदे जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। यानी विभिन्न कीमत पर बाजार में जितने भी क्रेता हैं, उपभोक्ता हैं और वे वस्तु की मात्रा को खरीदते हैं, तो इसको किस चीज़ से दर्शाया जाएगा। ऑप्शन है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। बात किया गया है बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ता, इसका मतलब बाजार। और देखिए एक क्या किए, मांग किए हैं ना, खरीदे हैं। खरीदे का मतलब मांगना, आप जाते हो दुकान में मांगते हो ना, तब ना आपको मिलता है। तो इसका मतलब ये बाजार में क्या हो जाएगा, बाजार मांग अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 18 का जो है डी, बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, यानी बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं वे क्या किए हैं, वस्तु की मात्रा को मांगे हैं खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। क्वेश्चन दिया है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी अर्थव्यवस्था को कैसे वर्गीकृत करेंगे, पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीय नियोजन या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, इनमें से सभी। क्या उत्तर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, सभी। देखिए 3 अर्थव्यवस्था होती है। एक होता है पूंजीवादी, जिसे आप बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया। दूसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे आ गया आपका भारत। तीसरा है केंद्रीय नियोजन या समाजवादी, जैसे चीन हो गया। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है, यानी वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करती है, प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है। ठीक ना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन ए भी हो गया आपका। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। ये 3 अर्थव्यवस्था का रूप है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है लोग प्रयास करते हैं। ऑप्शन दिया है अपने संसाधनों का सबसे बेकार उपयोग करने का, बी अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करने का, सी अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपयोग करने का, इनमें से कोई नहीं। यानी लोग क्या प्रयास करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से प्रयोग करने का। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई वस्तु खरीदता है तो वह उस वस्तु का तब तक प्रयोग करना चाहता है जब तक उसका पूर्णतः लाभ न उठा ले, उसका पूर्णतः सर्वोच्च रूप से उसका प्रयोग न कर ले। आप साबुन खरीदते हो तो क्या अपने शरीर में आधे साबुन से नहाते फेंक देते हो? नहीं, आप सोचते हो कि मैं जब तक इसको ख़त्म न कर दूँ प्रयोग करके, तब तक मैं इसका उपयोग करता रहूँगा। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? यह कथन किनका था? मार्शल, फ्रेडमैन, किन्स और इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से देंगे आप लोग। किसने कहा था अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान है
और कभी आदर्श। ऑप्शन हो जाएगा सी, यह कीन्स का विचार था। किनका? कीन्स का। उन्होंने अर्थव्यवस्था को आर्थिक विज्ञान कहा था, आदर्श विज्ञान भी कहते। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, यानी इनमें से कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका विचार कल्याणवादी विचारधारा से संबंध नहीं रखता है। जेबीसी, मार्शल, पीगो और एक कैनन होगा, ये एरर आ गया है जो है, ठीक ना, कैनन है। चलिए उत्तर करेंगे, क्या होगा उत्तर? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 22 नंबर का ऑप्शन सी, पीगू का, ठीक है ना। पीगू का जो विचारधारा जो था वो कल्याणवादी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। यह क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सम्मिलित होता है। व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपयोग सभी। क्या उत्तर होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड किया जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण सभी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी उपभोक्ता कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। डी में ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर करेंगे, क्या होगा आंसर? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किस में करते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में कंज्यूमर बिहेवियर का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। यहाँ पे जो है एरर हो गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम यानी ऑप्शनल इसका नाम क्या है? आय सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, उत्पादक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीमत जो सिद्धांत, यानी किसी भी एक व्यक्ति एक उपभोक्ता के बारे में या एक जो है उत्पादक के बारे में बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है कीमत के ऊपर ही निर्धारित होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कीमत सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयोग सभी। 26 का आंसर करेंगे। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में वस्तु की कीमत निर्धारण भी होता है, फिर साधन कीमत निर्धारण होता है, आर्थिक कल्याण की बात की जाती है, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्पादन में निम्न में कौन से साधन है? यानी उत्पादन के साधन यहाँ पे बताना है कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, उपरोक्त में सभी। उत्तर बताएंगे, क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, उपयोग सभी। देखिए, उत्पादन के जो साधन है ना उसमें भूमि भी आता है, श्रम और पूंजी तीनों आता है। यानी अगर केवल आपके पास भूमि है, श्रम नहीं है, लेबर नहीं, तभी आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे, पूंजी नहीं तभी उत्पादन नहीं कर पाएंगे। यानी तीनों जब भूमि, श्रम, पूंजी मिलता है तभी किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा? 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है हिक्स, कीन्स, रॉबिन्स और मार्शल। 28 का आंसर करेंगे, क्या होगा? अर्थशास्त्र चुनाव का तर्कशास्त्र है, या यह भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, इसका भी क्या आंसर होगा? यह बात जो है रॉबिन्स कहते हैं। क्या, कौन कहते हैं? रॉबिन्स। ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, मेन चीज़ है चयन, या अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है या चुनाव का विज्ञान है, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेबीसी, माल्थस, एडम स्मिथ और जॉन रॉबिन्सन। तो अर्थशास्त्र के जनक मैं जब पढ़ाया था तो बताया था एडम स्मिथ थे, ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्म दाता थे, यानी अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी जो परिभाषा है उसके जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्सन और सैमुअल्सन। तो कल्याण की बात किया गया, तो ये जो है कल्याण वाली बात कहे थे मार्शल जी। मार्शल जी ने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्या कहे थे अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन जगह बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? आज एरर बहुत ज़्यादा हुए जो है ले लिया है। चलिए, होता है कभी कभी सिस्टम एरर उठा लेता है, ठीक ना। क्वेश्चन है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ए मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, जे एस मिल और एडम स्मिथ। ध्यान रखना, मानव कल्याण का विज्ञान का है, तो मानव कल्याण के विज्ञान के बाद जो कहे थे वे कौन थे? वे थे मार्शल जी। अभी इसके पहले ही क्वेश्चन था, ऑप्शन करेक्ट नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? यानी कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे कीमत तंत्र को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? दरअसल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूंजीवादी। ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी वो सिर्फ कीमत के तंत्र से यानी लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समस्या मूलतः किस तरह की समस्या है? आर्थिक समस्या किस तरह की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक समस्या जो है किस तरह की समस्या है? आपको कैसा लग रहा है, कौन सा उत्तर होना चाहिए? दरअसल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन जो है 33 नंबर का ए, चुनाव की। देखिए, आर्थिक समस्या जो है चुनाव की समस्या है। ठीक ना, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यह कुछ क्वेश्चन था जो आपका पहला अध्याय यानी परिचय से, इंट्रोडक्शन से लिया गया था। इसके बाद हम लोग सेकंड अध्याय के जो है कुछ अभी टॉपिक बचा हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया जाएगा। क्लास कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे थे, आपको समझ में आया कि नहीं, या क्लास में मज़ा आया कि नहीं है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और प्लीज़ सेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट सभी को, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।